होंगे। मैं हूँ आपका दोस्त रोहित बालियान। दोस्तों, जैसा कि हमने क्वेश्चन एंड आंसर विद गेस्ट हमने शुरू की हुई एक सीरीज, तो उसे आगे बढ़ाते हुए आज के हमारे जो गेस्ट हैं, वो डॉक्टर विजय कुमार जी है। यदि पहली बार कोई हमें देख रहा है या हमारे इन गेस्ट को देख रहा है, प्लीज़ पहली बार तो डॉक्टर विजय कुमार जी आपका स्वागत है हमारे इस धन्यवाद, धन्यवाद। और थोड़ा अपने बारे में बताइए कुछ हमारे दर्शकों को, जो भी बता सकते हैं। जी, जी। मैं गणित विभाग में प्रोफ़ेसर हूँ, कलिंगा विश्वविद्यालय भुवनेश्वर में और मेरा पीएचडी आईआईटी धनबाद से हुआ है मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग में और अभी मैं यहाँ पे कार्यरत हूँ एज़ ए असिस्टेंट प्रोफ़ेसर एंड शेयर मार्केट में मेरा कोई खास एक्सपीरियंस नहीं है। बस कभी-कभी डर लगता है पैसा लगाने से और जी, इसमें मतलब कि अप डाउन होने से। जैसे शेयर मार्केट में लोग सुनने में आता रहता है कि न्यूज़ में और लोगों से, दोस्तों से ये अप डाउन होता रहता है, तो इसलिए इसलिए सलाह लेने के लिए रोहित बालियान जी हैं, तो इसीलिए हम जॉइन किए हैं। जी, अ, धन्यवाद आमंत्रित करने के लिए। जी, थैंक देखो डॉक्टर साहब, जो जैसे हमें डर क्यों लगता है? कभी भी कोई चीज़ सपोज़ करो, कोई बड़ी-बड़ी मशीनरी है, ठीक है? जिन्हें कोई एक इंजीनियर अच्छे से हैंडल कर लेता है। लेकिन जी, यदि आप उन मशीनरी का कोई हम पहली बार देख रहे हैं, ठीक है? हम उनसे फ़ैमिलियराइज़ नहीं हैं, तो हमें डर लगता है उन मशीन को देख कर, भई ये चीज़ क्या हो जाएगी? लेकिन यदि कोई उसका ऑपरेटर है या कोई इंजीनियर है, उन्हें उस चीज़ का खूब पता रहता है कि भई ये कैसे इसकी फ़ंक्शन करती है, क्या है इन चीज़ें। जी, तो डर नाम की चीज़ एक्चुअली 2 जगह होती है एक्चुअली डर। एक तो कॉन्फिडेंस नहीं है आपको और आप एंटर करोगे किसी भी चीज़ को। जी, अपने अमाउंट के साथ में कोई पैसा आपने लगाया हुआ है, भले ही वो कम है या ज़्यादा है, लेकिन आप कॉन्फिडेंस नहीं हो और जैसे कि आप तो एक एजुकेशन बैकग्राउंड है आपकी, कॉन्फिडेंस आदमी को तब आता है जब नॉलेज होती है। जी, भई आपकी नॉलेज कम है किसी क्षेत्र में तो कॉन्फिडेंस लो रहेगा, यार पता नहीं क्या हो जाएगा, क्या नहीं हो जाएगा इस टाइप का। जी, लेकिन जी, आपकी भरपूर नॉलेज है, आपने काफ़ी मीन्स थ्योरेटिकल आपने कंप्लीट किया हुआ है। तो यदि अप एंड डाउन होगा भी तो आपको चीज़ों का समझ में आएगा, ये चीज़ें मेरे फ़ायदे में हो रही है या नुकसान में हो रही है। देखो क्या होता है इसमें शेयर मार्केट में, यदि ये एक ही साइड में मूव करता है ना, ये कि भाई ये तो अप जा रहा है या डाउन जा रहा है या फ्लैट जा रहा है इस टाइप का, तो फिर आदमी कमाई कैसे करेगा? वो कमाई जो अर्निंग करेगा वो तभी करेगा जब वो अप एंड डाउन हो रहा है। ठीक, ठीक। तो इसमें तो एक तो घबराना नहीं है कभी भी। मैं आपको एग्ज़ाम्पल दूँ, यदि आप नए हो एक तो, ठीक है? इसमें हुँ, 2-3 चीज़ें हैं। पहले तो आप जो है थ्योरेटिकल आपको सीखना चाहिए पूरा, मतलब पूरा बैक एंड में, पैसे नहीं लगाना शुरू में। शुरू में आपको थ्योरेटिकल कंप्लीट करना है, जो मेरा मेन लक्ष्य है कि उसमें कोई भी हम कोर्स नहीं बेच रहे अपने चैनल पे। ना ही कोई टिप सिस्टम है कि भाई हम कोई पैसा लेके आपको टिप्स दे रहे हैं किसी शेयर के बारे में, खरीदो या बेचो, ऐसा कुछ नहीं है। हमारा जो पहला जो एम है वो है कि शेयर मार्केट की फुल थ्योरेटिकल नॉलेज आप लोगों को दें हम, कि उसके लिए जी, 0 टू 0 एक प्लेलिस्ट है, उसमें हमने पार्ट बाय पार्ट करके उसमें 16-17 पार्ट ऑलरेडी जा चुके हैं। तो यदि आप पार्ट 1 से लगा के लास्ट के पार्ट तक देखोगे तो आपकी धीरे-धीरे चीज़ें समझ में आने लगेगी, भई शेयर मार्केट क्या है, बिज़नेस कैसे शुरू होता है, फंड रेज़िंग कैसे हो रही है, लास्ट में कंपनी जी, फिर आईपीओ लेके क्यों आती है, उसका एक पूरा का पूरा एक प्रोसीजर है उस चीज़ का। तो इसमें क्या होगा कि जब आप सीख जाओगे सारी चीज़ें, दूसरे लेवल पे फिर आपको क्या है, पेपर ट्रेडिंग करनी है। दूसरे लेवल पे तो एक्चुअली क्या है, आपको स्पेशलिस्ट बनना है, किसी एक चीज़ को पकड़ना है उसमें। जो कि शेयर मार्केट एक समुद्र टाइप है, पूरा एक समुद्र है, इसमें बहुत तरह के काम होते हैं। जो पैसा आदमी कमाता है वो या तो आईपीओ टेक्निक पकड़ लेता है भाई, वो केवल आईपीओ आईपीओ में इन्वेस्ट करता है।
कुछ बंदे क्या होते हैं कि स्प्लिट बोनस कोई कंपनी की न्यूज़ आती है स्प्लिट बोनस की केवल या डिविडेंड की केवल वहाँ लगाते हैं, ठीक है? हुँ, कुछ के होते हैं फुल इन्वेस्टर होते हैं भाई वो हमें तो डिविडेंड लेना है कंपनियों का और हुँ, जैसे सारी कंपनी है जो 4-4 बार डिविडेंड देती है 3-3 4-4 बार, ठीक है? टीसीएस टाइप का बहुत सारे हैं तो वो उनका क्या है कि भाई हम डिविडेंड लेते रहो और जो है हमें तो लॉन्ग टर्म जाना है, ठीक है? और अच्छा, मतलब इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी तक दोस्तों से हमने यही सुना है कि चीज़ें खरीद लो कम में और ज़्यादा में बेच दो, बस एक चीज़ पता है, और भी बहुत सी चीज़ें हैं। देखो क्या है इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी ये ज़रूरी नहीं है कि आप पहले खरीदो बेचो तभी बेनिफिट होगा, आप उल्टा भी कर सकते हो इसमें। आपको यदि मान लो आप एक ट्रेडर हो सपोज़ करो कि एग्ज़ाम्पल है आपका ट्रेडिंग माइंडसेट है, ठीक है? हुँ, और हुँ। आपको ये लगा कि भई बहुत नेगेटिव न्यूज़ आ चुकी है मार्केट में, बहुत नेगेटिव न्यूज़ या तो हाँ, जैसे अभी चाइना वायरस काफ़ी फ़ेमस रहा है या पिछले 1-2 वीक से हुँ, वो हुँ। चाइना आ गया, क्या होगा, क्या नहीं होगा। तो यदि हाँ, आप ये लगता है कि भई शेयर मार्केट यहाँ से क्रैश करेगा या मीन्स डाउन जाएगा, मेरी कंपनी के प्राइस कम जाएँगे, आप उस फ़ेज़ में भी उस मौके पे भी आप चौका मार सकते हो। मतलब उसमें भी आप पैसा कमा हाँ, सकते हो। अच्छा। उसे बोलते हैं शॉर्ट करना एक्चुअली 2 टाइप की पोज़ीशन होती है, लॉन्ग लॉन्ग करना और शॉर्ट करना। लॉन्ग हाँ, करना तो बेनिफिट सीधा-सीधा सा है कि बेनिफिट आपको कब होगा? बेनिफिट आपको तब होगा जब आप खरीदोगे कम पैसे में और बेचोगे ज़्यादा पैसे में। यू गॉट माय पॉइंट? जैसे आपने कोई चीज़ जी। ₹100 में दी, आपने वो हुँ, चीज़ ₹110 में बेच दी, तो हुँ, आपको 1 शेयर पे ₹10 हो गया। जी। तो जब आप पहले खरीद रहे हो, बाद में बेच रहे हो, इसे बोलते हुँ, हैं लॉन्ग पोज़ीशन ठीक और है। इसमें आप ₹10 ऐसे कमा लोगे। आप ₹100 में तब खरीद रहे हो क्योंकि आपको लग रहा है कि जो है ये 110 में जाएगा शेयर ये। यू गॉट माय पॉइंट? तब आप ठीक। ₹100 में खरीद लिए और 110 में बेच दिया, आपको हो गया ₹10 का बेनिफिट। जी, जी। अब वो आप एक ट्रेडर, आपको लगा हुँ, कि कोई बहुत नेगेटिव माहौल है और यहाँ से जो है शेयर ₹90 तक तो जाना ही जाना है, इतना नेगेटिव न्यूज़ है। नेगेटिव हाँ, न्यूज़ के बहुत सारे रीज़न हो गए, बहुत सारे रीज़न क्या है कि मान लो कोई एक्सटर्नल फैक्टर आ गया, कोई हुँ, वायरस या फिर उस क्वार्टर में कंपनी ने बहुत गंदे रिज़ल्ट दे दिए अपने या हुँ, फिर हुँ, एफआईडीआई अपनी प्रॉफ़िट बुक कर रहा है, बहुत सारे रीज़न है या फिर अ, को उस कंपनी के रिगार्डिंग जिस सेक्टर में कंपनी काम करती थी सरकार ने कोई ऐसे रूल रेगुलेशन बना दिए जिसकी उसके रेवेन्यू पे जो है इफ़ेक्ट पड़ रहा है, ठीक है? अच्छा, तो आपको दिखाई देगा कि भई अब तो कंपनी का शेयर जो है डाउन जाएगा। ठीक है। तो इस इस स्थिति में भी आप पैसा कमा सकते हो। इसमें आप क्या करोगे, आपको ₹100 का शेयर है, आपको लग गया कि भई आज जो है ₹90 जो है चला जाएगा ये। तो हुँ, उस पोज़ीशन में आप क्या कर सकते हो, ₹100 में जो है आप शेयर जो है सेल कर सकते हो। आपके पास मेरे अकाउंट में अगर है भी नहीं तो भी? जी, तब भी आप जो है सेल कर सकते हो। ये फैसिलिटी देता है आपका ब्रोकर, जो आपका ब्रोकर है जिसके थ्रू आप जैसे आप यदि प्लेलिस्ट पढ़ोगे, सब कुछ करोगे, शेयर मार्केट में कोई भी हुँ, चीज़ आप डायरेक्ट नहीं कर सकते, थ्रू ब्रोकर के करना पड़ता है, ठीक है? ठीक है। तो आप पहले ₹100 में शेयर को सेल कर दोगे, ठीक है? हुँ, और क्योंकि आपको लग रहा है शेयर 90 पे जाएगा, ठीक है? 90, हुँ, 92 जो भी आपको प्राइस लगा, ठीक है? और सपोज़ करो 90 चला भी गया ₹90 आपने ₹90 पे खरीदना है फिर लास्ट में। अच्छा, खरीद के ब्रोकर को वापस लौटाना है उसका। वापस तो पोज़ीशन आपकी क्लियर ऑफ बोलते हैं उसे, पोज़ीशन आपकी क्लियर ऑफ हो जाएगी। आपने ₹100 में बेच दिया था शुरू में शेयर, ठीक है? हाँ, और आपने ₹90 में जब शेयर आया तब खरीद लिया आपने। आपकी पोज़ीशन क्लियर होगी अभी, मतलब आपने खरीदना-बेचने का जो सिस्टम है वो पूरा हो गया। इस इस टेक्निक को बोलते हैं शॉर्ट करना, शॉर्ट पोज़ीशन लिया आपने, पहले बेच दिया बाद में खरीद लिया। ठीक है। तो इसमें जो ट्रेडर होते हैं बेसिकली ट्रेडर इन चीज़ों को मीन्स करते हैं, ठीक है? जो मीन्स क्या है कि इंट्राडे हो गया, इस टाइप की हुँ, चीज़ें होगी, तो जो ट्रेडर है वो दोनों तरीके से पैसा कमाता है। तो इसमें पहला तो जैसे मैं बता रहा था सीखना है सारी चीज़ें, फिर आपको हुँ, एक टेक्निक पकड़नी है कोई एक टेक्निक और अ, थर्ड फेज़ में आपको पेपर ट्रेडिंग करनी है। कागज़ पे जो है लगाने हैं कि भाई अ, ₹1000 ये पेपर ट्रेडिंग ज़रूरी है, बेहद ज़रूरी चीज़ है। और फिर नेक्स्ट स्टेप में अपने पैसे लगाने हैं, वो भी बहुत कम अमाउंट में।
मीन्स इसमें जितने भी आप रिस्क ले सकते हो और हुँ, शेयर हुँ। मार्केट में कोई भी काम ब्याज पे पैसा लेके या इस टाइप के लेके बिल्कुल नहीं करना है। तो ठीक, ठीक। एक्चुअली आपने जो ये जनरली सी जैसे मैं तो बहुत सारी कंपनी में विज़िट किया, ठीक है? जो पीएमएस सर्विस भी देती है। तो हुँ, वहाँ हुँ, से क्या सीखने को मिला एक्चुअली जो हम कोई आम आदमी है, वो हुँ, उससे गलती कहाँ हो जा रही है कि वो हर चीज़ करना चाह रहा है वो। आम आदमी क्या है कि आईपीओ में भी पैसा लगाना सोच रहा है, फिर वो हुँ, भी कर लेता है, फिर वो कुछ शेयर इन्वेस्टमेंट के लिए लॉन्ग टर्म के लिए भी ले लेता है, वो सारी चीज़ें कर रहा है। उन्हें जो कोई मानो सजेस्ट कर दे, भई ये चीज़ आ रही है, चलो ये चीज़ कर ली। लेकिन यदि आप स्पेशलिस्ट कंपनी जो पीएमएस सर्विस करती है या फिर जो इसी चीज़ के लिए एक्सपर्टीज़ है, वो वहाँ पे क्या करते हैं वे, जो बंदा एक काम करता है, बस वो एक ही काम कर रहा है उधर। यू गॉट माय पॉइंट? हुँ, यदि कोई इंट्राडे कर रहा है, वो इंट्राडे ही कर रहा है। कोई बंदा फ्यूचर ऑप्शन कर रहा है, फ्यूचर ऑप्शन ही कर रहा है। कोई आईपीओ में जा रहे हैं, तो आईपीओ में तो सबकी क्योंकि आदमी की जो पर्सनैलिटी है, वो माइंडसेट है, वो एक तरह का ही है। आप ठीक, मीन्स ऐसा बदल नहीं सकते कि भई आप 2-2 3-3 टाइप की पर्सनैलिटी आदमी चेंज हो जाए। तो इसमें अपनी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग जो भी आपको सूट करे, जो भी आपकी हुँ, जो भी आपका वर्क प्रोफाइल है, जो भी आपको काम करना है क्योंकि इसमें सब मंडे टू फ्राइडे ही है मीन्स 9 से लगा के साढ़े 3 बजे तक। तो ठीक, उसके हिसाब से देखना है, समझना है और फिर जो है चीज़ें करनी है। ठीक है। और तो रिस्क रिस्क तो होता ही है, देखो, मतलब फ़ॉर्मूला ये है इसमें डॉक्टर साहब जी। यूनिवर्सल फ़ॉर्मूला है लो रिस्क लो रिटर्न। हुँ, हुँ। मीडियम रिस्क मीडियम रिटर्न एंड हाई रिस्क हाई रिटर्न। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाई ये रिस्क। अच्छा मतलब कि अगर देखा जाए तो शेयर मार्केट हमारी अगर जो नॉर्मली जैसे पोस्ट ऑफिस या फिर बैंकिंग जो ये एफडीआरडी देते हैं, जैसे मान लीजिए जैसा बहुत ज़्यादा प्रमोशन चल रहा है ग्रो ऐप, ठीक है? ग्रो ऐप क्या प्रमोट करती है कि एसआईपी करिए, ठीक है? एसआईपी मान लीजिए 5 या 10,000 पर मंथ आप देते रहे, ठीक है? तो ये सब चीज़ तो हम आरडी में उधर भी कर सकते हैं, पोस्ट ऑफिस में या फिर जो कि सेफ ज़ोन है बिल्कुल, उनका एक फिक्स रिटर्न है। इसमें क्या होगा देखो जी, जो आपको फिक्स रिटर्न करके दे दिया किसी ने भी और जी, आप ये बहुत ऑब्ज़र्व करना जहाँ भी आपको फिक्स रिटर्न मिल रहा है ना, वो आपको बिलो 10 ही मिलेगा फिक्स रिटर्न हमेशा आपको। 10 या 10 से बिलो ये ध्यान से देखना बहुत ज़्यादा आप, ठीक है? अच्छा, क्योंकि उन्हें भी कमाई करनी है। भई जहाँ आपको फिक्स कर देगा कोई कि भई आपको जो है इतना तो मिलेगा, आप ठीक, यहाँ किस किस ज़ोन में आप गए, यहाँ गए आप लो रिस्क लो रिटर्न वाले में। भई अ, आप क्योंकि रिस्क नहीं लेना चाह रहे बिल्कुल भी और जी, आप जी। ने कह दिया कि आप यदि पोस्ट हुँ, ऑफिस की स्कीम भी कोई भी देखो आप एक्स वाई जेड वो हुँ, 10 वो 10 बिलो रहेगी बिल्कुल भी। वो ऐसा नहीं कि भई आपको 15% पे कोई फिक्स कर रहा है, ऐसा तो नहीं है, ठीक है? तो सब 10 के आस-पास ही है।